Everyone, welcome back to my YouTube channel. So आज की वीडियो है is all about my traveling blog. This is my first traveling blog, and this is all about traveling in lockdown. As tomorrow I'm going to travel to my mom place because इनकी anniversary है. I think 32 anniversary है. So I'm very excited, and plus मेरी पापा की बर्थडे भी है ऑन 17th of June. So that's why ये दो काफ़ी इम्पोर्टेंट फंक्शन है मेरे मॉम डैड की. सो मैं कभी कोई भी साल मिस नहीं की हूँ, कोई भी साल नहीं, चाहे मैं दुनिया के कोई भी कोने में रहूँ, मैं ज़रूर इस टाइम पे जाती हूँ. सो एज आई एम वेरी एक्साइटेड टू गो टू माई प्लेस, टू माई सिटी ऑफ जॉय, टू कोलकाता. एंड मैं इसी के लिए ये वीडियो बना रही हूँ कि लॉकडाउन के टाइम या लॉकडाउन के बाद भी आपको क्या प्रिकॉशंस, क्या प्रोटोकॉल्स, क्या क्या चीज़ें आपको ज़रूरत है वाइल ट्रैवलिंग टू एयरपोर्ट, वाइल ट्रैवलिंग टू वन सिटी टू अनदर सिटी. सो इसी चीज़ के बारे में मैं आपको सारा इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ एंड सब कुछ बताने वाली हूँ. एज आप सब देख रहे हैं, मैं घर के पैजामे एंड शॉर्ट्स में हूँ क्योंकि मुझे अभी पैकिंग करनी है. मेरी बेटी की पैकिंग ऑलमोस्ट डन कर लिया मैंने, मेरी पैकिंग बाकी है क्योंकि मैं फ़र्स्ट उसी का पैकिंग करती हूँ क्योंकि उसके स्टफ्स ज़्यादा रहते हैं, उसकी चीज़ें नहीं छूटनी चाहिए. मेरी चीज़ें चलो हो जाती है, मैनेज हो जाती है, बस उसकी नहीं छूटनी चाहिए, इसलिए मैं सबसे पहले उसकी चीज़ें पैक करके कंप्लीट हो जाती हूँ. ट्रैवलिंग टू एनी प्लेस, एयरपोर्ट में कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट आज के टाइम पे मांग रहे हैं. फर्स्ट आरोग्य सेतु ऐप. जैसे मेरी 2 फ्लाइट है, लाइक ले ओवर है, हॉल्ट है बीच में दिल्ली में 2 घंटे 2 hours 55 minutes की. लाइक मैं पहले देहरादून से दिल्ली लैंड करूँगी एंड फिर दिल्ली से मैं कोलकाता लैंड करूँगी. तो देहरादून से देहरादून से दिल्ली के लिए इट्स एयर इंडिया एंड फिर दिल्ली से कोलकाता के लिए इट्स इंडिगो. तो 2 फ्लाइट है. लास्ट टाइम भी वाइल लॉकडाउन जब मैं ट्रैवल कर रही थी तो ऐसे ही हुआ था. उस समय तो 5 या 6 घंटे की ले ओवर थी मेरी दिल्ली में एंड इट वॉज, ट्रस्ट मी, बहुत हेक्टिक हो जाता है एक चाइल्ड के साथ. तो अभी की फ़्लाइट आपको ऐसी ही मिलने वाली है. अभी आपको डायरेक्ट फ़्लाइट शायद ही मिलेगी क्योंकि इस टाइम पे अभी कोरोना वायरस के केसेस बहुत ज़्यादा चल रही है, लॉकडाउन बहुत ज़्यादा हो रहा है. तो अभी लॉकडाउन पीरियड चल ही रही है, तो आपको डायरेक्ट फ्लाइट तो नहीं मिलेगी, आपको ऐसे ही हॉल्ट करके ही मिलेगी. लाइक माई मदर इन लॉ शी इज़ ऑल्सो ट्रैवलिंग टू बैंगलोर, तो उनकी भी फ़्लाइट ऐसी ही है. लाइक शी इज़ ट्रैवलिंग ऑन मंडे एंड उनको भी 5-6 घंटे की दिल्ली में ले ओवर दिया गया है. सो अभी अगर आप टिकट कटाते हो तो आपको ऐसे ही बहुत टाइम लेके आपको जाना पड़ेगा. जैसे कल 4 बजे की फ़्लाइट है मेरी, तो मैं 1 बजे तक यहाँ से निकल जाऊँगी क्योंकि मैं अपने बेटे के साथ ही ट्रैवल कर रही हूँ. सो वो थोड़ी सी हेक्टिक हो जाती है बच्चे के संग ट्रैवल करना, बट आई एम यूज्ड टू नाउ. काफ़ी ट्रैवल कर चुकी हूँ मैं अपने बेटे के साथ. सो अभी मैं करने वाली हूँ अपनी पैकिंग. बेटे की पैकिंग मैंने कर चुकी है, बट फिर भी कुछ स्टफ अगर उसके इधर उधर भूल रही हूँ तो वो भी मैं कर लूँगी और अपनी पैकिंग करके फिर मैं अपनी सूटकेस बंद करूँगी एंड फिर आज के टाइम बंद करके मैं अपने फैमिली के साथ अपना टाइम दूंगी और मेरी फ्रेंड्स हैं उन लोग के साथ भी थोड़ा टाइम दूंगी क्योंकि कल सुबह मुझे निकल जाना है. सो आइए देखते हैं, पैकिंग करते हैं मेरे साथ. जैसे कि पैकिंग हो गई है. वहाँ लॉकडाउन चल रही है, ज़्यादा कहीं जाना है नहीं मुझे, लेकिन फिर भी मैं इतने सारे स्टफ़ रखी हूँ. क्यों रखी हूँ नहीं पता, बट रख ली हूँ. और एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि वाइल व्हेन आई पैक माई स्टफ़ मेरा रूम कैसा रहता है. देख रहे हैं कितने सारे पैकेट्स निकले हैं ज़ारा एंड H&M के. आई थिंक आज आधा कबर्ड तो मेरी साफ़ हो गई होगी. सो
हो गई मेरी पैकिंग। ये मैंने बहुत ही ब्यूटीफुल सी साड़ी ली है अपनी मम्मी के लिए, जो मैं उन्हें गिफ्ट करने वाली हूँ। और पापा के लिए मैंने अभी तक कोई गिफ्ट लिया नहीं है, मैं वहीं पे जाके कुछ लूँगी, बिकॉज माई फादर इज़ वेरी चूज़ी पर्सन। वो बहुत सिलेक्टिव है स्टफ्स के लिए। सो उनको मैं कहीं पहले जाके कुछ शॉप करवा दूँगी। फिलहाल मामा के लिए तो एक मैंने ये लिया है, और भी कुछ देखती हूँ वहाँ जाके मैं उनको और क्या गिफ्ट दे सकती हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज मेरी फ़्लाइट है 4:50 की, देहरादून से दिल्ली टू कोलकाता। सो यहाँ थोड़ी सी चेंजेस हुई है। मेरी फ़्लाइट जो रात की मैं यहाँ से 6 बजे पहुँच जाती देहरादून दिल्ली, और 8 बजे फिर मेरी दिल्ली से कोलकाता की फ़्लाइट थी, बट वो डिले हो गई। एंड फ़्लाइट है अगले दिन नेक्स्ट मॉर्निंग 5 o'clock, अर्ली मॉर्निंग 5 o'clock। तो रात भर मुझे एयरपोर्ट में ही रुकना पड़ेगा। एंड एक बच्चे के साथ ट्रैवल कर रही हूँ, पता नहीं कैसे क्या मैनेज करूँगी। बहुत हेक्टिक हो गया है। स्टिल वी आर ट्राइंग कि कैसे इस चीज़ को सॉल्व करें। या तो मैं वहाँ कुछ होटल लूँगी आसपास दिल्ली एयरपोर्ट के बाहर, या तो मैं कोई लाउंज में रुकूँगी, क्योंकि पॉसिबल नहीं है बच्चे के संग इतना देर बैठना। तो या सब कुछ रेडी हो गई है। माई लगेज इज़ रेडी, बैग इज़ पैक। हम लोग 1 बजे तक, अभी 12:40 हो रही है, अगर दिख रही है तो, यस 12:40। एंड हम लोग निकल जाएंगे 1 बजे तक यहाँ से। पहुँचते देहरादून एयरपोर्ट हम लोग को 2 बज जाएगी। एंड फिर वहाँ से हमारी जर्नी का सिलसिला शुरू होता है। लेट्स सी कैसा होता है, पता नहीं। हेक्टिक होगा पता है मुझे, बट होप मैं सेफली अपने बेटे के साथ घर पहुँच जाऊँ अपने, क्योंकि आई एम गेटिंग लिटिल वर्रिड कि इतनी लंबी जर्नी, अकेली की बात कुछ और होती है, बट लेकिन हाँ, जो भी प्रोसीड्यूर होगा, जैसा होगा, मैं आपको बताते भी रहूँगी और दिखाते रहूँगी। सो अभी निकलते हैं, 12:40 हो रही है। सो हम निकल पड़े हैं एयरपोर्ट के लिए, और अभी जस्ट हमने सी ऑफ कर दिया है सबको, और हम अभी कार पे हैं। मेरे हस्बैंड मैं अपना मास्क भूल गई हूँ, तो मेरे हस्बैंड गए हैं एक मास्क लेने के लिए, और देखते हैं। मैं और मेरा बेटा भी वो था ट्रैवलिंग से। हाई टू एवरीवन। रिधान, यस, से हाई। हाय। अगर इस वीडियो को देखना है तो इसको सब्सक्राइब करो, फिर चैनल को लाइक करो। सुन लिया आपने। सो या अभी जाके देखते हैं कैसे क्या होने वाला है। यहाँ से देहरादून से दिल्ली तो आई थिंक मुझे इतना कुछ नहीं हैरेसमेंट होगा, क्योंकि वो हार्डली 1 घंटे की फ़्लाइट रहती है। लेकिन वहाँ से जाने के बाद पता नहीं मुझे क्या फेस करना पड़ेगा। एंड जैसे कि ही इज़ वेरी नॉटी, ही इज़ वेरी 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 नॉटी। कौन मम्मा? आप बेटा। बट नहीं, ये कोप अप भी बहुत अच्छा करता है मेरे साथ। मैं इसके साथ बहुत ट्रैवल की हूँ, एंड ये बहुत अच्छे से कोप अप करता है। एंड देखिए, जैसा होगा जो होगा मैं आपको इन्फॉर्मेशन देती रहूँगी। सो या चलते हैं अभी एयरपोर्ट के लिए। एयरपोर्ट, और अभी यहाँ पे हम बोर्डिंग करेंगे। अभी ओपन हुई नहीं है बोर्डिंग, सो जैसे ओपन होती है विल स्टार्ट आ बोर्डिंग, एंड फिर हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा।
मैं दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच चुकी हूं और मैंने यहां पे एक पोर्टर करवाया अपने लिए बिकॉज सामान थोड़ा ज़्यादा थी, बच्चा भी था साथ में, तो ही इज़ हेल्पिंग मी आउट। एंड अभी हम लोग शायद यहाँ से एक लाउंज बुक किए हैं, तो वो मुझे उस लाउंज में पहुँचा देंगे। अभी ही इज़ गॉन फॉर माई लगेज टू टेक, एंड लगेज लेके हम लोग लाउंज में बैठेंगे। तो उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि कैसे क्या सिचुएशन चल रही है। फ़िलहाल तो फाइनली वी सेफली रीच टू दिल्ली एयरपोर्ट एंड लेट्स सी व्हाट नेक्स्ट। हाँ हाँ, और एक बैग आएगी। थैंक यू सो मच भैया। सो अभी मैं लाउंज में आ गई हूँ। आई एम सिटिंग इन ऑलवेज लाउंज। प्रीमियम प्लाजा प्रीमियम लाउंज वॉज बुक्ड, फुल था वो। तो अभी हम लोग यहाँ पे ऑलवेज लाउंज में है एंड काफ़ी थक गए हैं, तो बस कॉफ़ी ऑर्डर की हूँ एंड थोड़े से कुछ स्नैक्स हैं। एज माई बेबी इज़ बिज़ी विथ प्लेइंग। इसने भी अभी यहाँ से टॉय ख़रीदा है, तो वो इसमें बिज़ी है। और मेरी फ़्लाइट सुबह मॉर्निंग की है, तो तब तक मैं यहीं पे रुकने वाली हूँ। उसके बाद देखते हैं कैसे क्या होता है। अभी सोच रही हूँ थोड़ा सा शॉपिंग किया जाए, थोड़ा दिल्ली एयरपोर्ट में कुछ ख़रीदा जाए। सो अभी निकलूँगी मैं, कुछ थोड़ा सा शॉपिंग करूँगी। बेटे की शॉपिंग हो गई है, बेटे ने टॉय ख़रीद लिया है। सो ही इज़ बिज़ी विथ हिज टॉय। अपने लिए मैं कुछ सोच रही हूँ ले लूँ, तो अभी मैं कॉफ़ी पी लूँ, अपनी नाचोज़ एंड मफ़िन्स खा लूँ। सो अभी 9:30 हो गई एग्जैक्टली, और अभी तक हम लोग लाउंज में ही बैठे हुए हैं। हमने खाया है, बहुत सारी चीज़ खाए हैं, लेकिन जो एज यहाँ पे अनलिमिटेड फूड की सेवा उपलब्ध है। यस, इस लाउंज में आप अनलिमिटेड फूड खा सकते हैं। मैं आपको बता दूँ, मैं ऑलवेज़ वीआईपी लाउंज में बैठी हूँ, तो अगर आप कभी ट्रैवल कर रहे हैं तो आप इस लाउंज में आके बैठ सकते हैं। यहाँ पे आपको अनलिमिटेड फूड एंड ड्रिंक्स की ऑफ़र मिलेगी। ड्रिंक्स मीन्स नॉट अल्कोहल, टी, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक ये सब। सो 6 बजे से लेके अभी तक 9:30 हो गया, हम लोग बैठे हैं। मैं अपनी सोची थी कि शॉपिंग के लिए निकलूँ, बट ड्यू टू लॉकडाउन या कोरोना वायरस के चलते काफ़ी सारी शॉप बंद है, काफ़ी क्या मोस्टली बंद थी, तो मैं कुछ ले नहीं पाई। अब मैं बोर्डिंग करवा के अगर हो सके तो वहाँ से कुछ शॉप अगर खुली रही तो मैं देखती हूँ कि क्या हो सकता है। अभी तक तो आई एम हेल टायर्ड, लाइक हेल टायर्ड। भी बहुत देरी हो गई, लाइक 5:40 की फ़्लाइट है मेरी, तो लेट्स सी कैसे क्या होता है। हेल टायर्ड। इट्स 5 o'clock एंड अभी मैं कोलकाता की फ़्लाइट के लिए बैठी हूँ। फाइनली मैं अपनी सिटी, मैं अपने कोलकाता में अपने घर पहुँच गई। काफ़ी हेक्टिक फ़्लाइट था, काफ़ी हेक्टिक जर्नी था। जैसे कि लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि अचानक से वीडियो स्टॉप हो गई। वो इसलिए स्टॉप हो गई क्योंकि फ़्लाइट वॉज फिल्ड विद पीपल एंड मेरे बगल में जो जा रहे थे वो गिर गए, तो मैंने उनको उठाते वक्त, मतलब मैंने तुरंत उठाने के लिए, तो मेरी बंद हो गई। एंड उसके बाद मैं इतनी टायर्ड थी कि मैंने शूट करना, मुझसे शूट हो पाया ही नहीं एक्चुअली, बिकॉज़ मेरे पास फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल एक बच्चा और मेरी हैंड बैग एंड 1 लगेज बैग तीनों थी। और मुझे बहुत मुश्किल हुई ये जर्नी करते हुए, क्योंकि इतनी लंबी लाइक 2 बजे अगेन वो पोर्टर आया एंड मुझे सिक्योरिटी चेकिंग ये सब करवा दिया। बट उसके बाद मैंने सब कुछ, उसकी ड्यूटी वहीं तक थी, उसके बाद ही वॉज़ नॉट अलाउड टू इनसाइड विद मी। सो वो वहीं तक रहा एंड उसके बाद मुझे खुद से सब कुछ करना पड़ा। और एयरपोर्ट के बारे में बताऊं तो दिल्ली एयरपोर्ट वॉज क्लोज, मतलब अंदर की कोई शॉप मुझे नहीं दिखी मतलब ऐसे कुछ खुली हुई थी। बस यही खाने पीने की चीज़ें बस खुली हुई थी। अगर आपको कुछ खाना है तो वही सब खुली हुई थी। बाकी अगर आपको कुछ शॉपिंग करना है तो ऐसे फ़िलहाल तो कुछ मैंने नहीं देखा खुला रहते हुए। एंड उसके बाद मेरी फ़्लाइट 5:30 या 5:40 को टेक ऑफ के लिए स्टार्ट हुई। एंड
मैं 7:30 तक लैंड कर गई थी कोलकाता एंड मैंने वहाँ पे फिर कोलकाता लैंड करके फिर मैंने एक पोर्टर करवाया बिकॉज एज आई सेड कि सामान थी मेरे साथ, बेटा था एंड माई बेबी वॉज स्लीपिंग विथ मी, तो मुझे उसे कैरी करना था, तो मेरे लिए बहुत दिक्कत हो रहा था। तो मैंने फिर से पोर्टर किया एंड ही टुक माई लगेज, ही टुक एवरीथिंग फ्रॉम मी एंड उसने मुझे बहुत सेफली कार तक पहुँचा दिया मेरे। और उसके बाद मैं अपने घर पहुंच गई और काफ़ी सेफली पहुंच गई। और फ़िलहाल कोलकाता की सिचुएशन भी ऐसी है, यहाँ पे भी लॉकडाउन नहीं है, तो वी आर स्टक इन माई हाउस, इन आ हाउस। तो यहाँ पे भी ऐसा कुछ ज़्यादा कुछ करने का है नहीं। 15 जून को यहाँ पे सब कुछ खुलेगा, फिर देखते हैं कि हम लोग कुछ कर पाएँ। फ़िलहाल तो यहाँ पे सब कुछ बंद है, तो हम लोग यहाँ पे पैक ही हैं। एंड ऐसे भी मैं अपने आप को तो कुछ 7 डेज़ के लिए सेल्फ क्वारंटाइन भी रखने वाली हूँ, क्योंकि आई एम ट्रैवलिंग, मैंने अभी ट्रैवल किया है, सो बाकियों को रिस्क नहीं दे सकती, इसीलिए मैं बस ये वीडियो यहीं पे स्टॉप करती हूँ। एंड I hope you like this video, you liked it, and please if you do it then please subscribe to my channel and मैं ऐसे ऐसे ही वीडियोज़ एंड ब्लॉग्स फ्यूचर में भी आपको बना के दिखाऊंगी। एंड फिर मैंने एक बहुत प्यारा सा हेयर कट लिया है, एज यू कैन सी। मेरी फ्रेंड है, हर नेम इज़ एस्थर, शी स्टेज इन माई कॉम्प्लेक्स ओनली, तो शी केम टू मीट मी एंड उसने मेरे बालों को देखा तो बोला कि इतने बड़े बाल, क्योंकि मैं कभी लंबे बाल रखती नहीं हूँ, तो उसने देखते के साथ मुझे बोला आई विल गिव यू अ कट। सो शी टुक मी फ्रॉम टू हर होम, टू हर हाउस एंड वहाँ पे उसने मुझे एक बहुत अच्छी, बहुत प्यारी सी हेयर कट दिया है एंड आई एम लविंग इट। काफ़ी दिनों बाद चेंज हुआ है। सो सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।